फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पाठ 3 खिलौने वाला पढ़ेंगे बच्चे, जो कि एक कविता है। ये किसकी लिखी हुई है? सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री की लिखी हुई है। इस कविता में बच्चा अपनी माँ से खिलौने दिलाने की बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं इस कविता में क्या है। वह देखो माँ आस, खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। इस कविता में बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ खिलौने वाला आज फिर आया है और कई तरह के नए नए खिलौने लाया है और जो बहुत ही सुंदर भी है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, पिंजड़ा होता है पिंजरा, गेंद 1 पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी, सरसर सरसर चलने वाली, सरसर होता है बेटा जल्दी जल्दी। तो क्या है, एक हरे रंग का तोता है जो पिंजड़े में है और उसके पास और क्या है, खिलौने वाले के पास एक गेंद है जो 1 पैसे की है, एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी है जो बहुत ही तेज चलती है, सरसर चलती है, तेज चलती है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। क्या है और उसके पास कौन कौन से खिलौने हैं? एक सीटी भी है जो अलग अलग तरह की है उसके पास, और बहुत तरह के सुंदर सुंदर खिलौने हैं जिससे हम बहुत तरह के खेल खेल सकते हैं। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, एक उसके पास रेल है जो चाबी भर देने से चलती है, भक भक की आवाज करती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, भली होता है भोली भाली, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट, टी सेट होता है चाय पीने का जो सेट होता है। छोटे छोटे हैं लोटा थाली, उस टी सेट में क्या है, छोटे से लोटा है और छोटी थाली है। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार, पुकार होता है आवाज। अब उसके पास क्या है, खिलौने वाले के पास एक गुड़िया है जो बहुत ही भोली सी लग रही है और उसके कानों में क्या पहना हुआ है, बाली पहनी हुई है। और क्या है उस खिलौने वाले के पास, एक टी सेट है जिसे चाय पीने का सेट भी कह सकते हैं हम, और उस सेट में क्या है, एक लोटा है और एक थाली है। और भी कई तरह के खिलौने हैं, धनुष बाण भी है, छोटी छोटी तलवारें भी हैं जो बच्चे हमें दशहरे के समय देखने को मिलती हैं। नए नए खिलौने ले लो भैया, ये आवाज कौन दे रहा है, खिलौने वाला। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार, जोर जोर से आवाज दे रहा है कि नए नए खिलौने। क्या लिया है, गुड़िया ले ली, और मोहन ने मोटर गाड़ी ली है। और फिर सरला क्या करती है, मचल मचल सरला कहती है, सरला जिद कर कर कहती है, क्या कहती है बच्चे, यहाँ पे देखो, माँ से लेने को साड़ी, वो यहाँ पे माँ को खिलौना लेने के लिए कहती है कि माँ तुम भी साड़ी ले लो। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, फिर वो खुद ही पूछती है, माँ क्या कभी खिलौने वाला भी साड़ी लेकर आता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, कहते साड़ी तो कपड़े वाले के पास होती है और वो कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला कर के, वो सरला कहती है अम्मा, माँ, सरला कहती है माँ तुमने तो मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब क्या है, कहते हैं बच्चा माँ से कहता है कि तुमने मुझे 4 पैसे लाकर दे दिए हैं, अब कौन सा खिलौना लेता हूँ, तुम भी अपने मन में सोचो, विचार करो। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। अब बच्चा इसमें क्या कहता है अपनी माँ से कि माँ तुम मन में ये विचार कर रही होगी, ये सोच रही होगी कि मैं तोता लूँगा, बिल्ली लूँगा, मोटर गाड़ी ले सकता हूँ या रेल लूँगा, पर माँ मैं ऐसे खिलौने कभी नहीं लूँगा क्योंकि ये तो बच्चों के खेलने वाले हैं, बच्चों के खेल हैं। मैं क्या लूँगा, मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान, सम्मान बराबर जैसे। अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, बच्चा कहता है
कि मैं तलवार लूँगा, तलवार खरीदूँगा, या फिर क्या लूँगा, तीर कमान। क्यों बच्चा ऐसे खिलौने क्यों लेना चाहता है? क्योंकि वो श्री राम की तरह बनना चाहता है। बच्चों, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। बच्चा कहता है मैं राम के समान, श्री राम जी के समान जंगल में जाकर किसी ताड़का जैसी राक्षसी को मारूंगा। किसकी सहायता से? तलवार की सहायता से, तीर कमान की सहायता से। जैसा कि श्री रामचंद्र जी ने किया था वैसा ही मैं करूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे, तपसी होते हैं तपस्वी, यज्ञ करेंगे, तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। असुर होता है राक्षस। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। बच्चे, इसमें क्या है, बच्चा अपनी माँ से अपने दिल की बात कहता है। बच्चा कहता है कि मैं राक्षसों को मार भगाऊंगा, असुरों को मार भगाऊंगा, राक्षसों को मार भगाऊंगा। जिससे क्या होगा, जो तपस्या करने वाले मुनि हैं, तपस्वी लोग हैं, वो यज्ञ कर सकेंगे। यूं ही करते करते, कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तो ऐसा करते करते मैं भी रामचंद्र की तरह बन जाऊंगा। लेकिन मैं सदा अपनी कौशल्या जैसी माँ के पास ही रहूंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पहले तो वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ को छोड़कर, लेकिन फिर वो कहता है माँ अगर तुम मुझे हंसते हंसते वन जाने के लिए कह दोगी तो मैं चला जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में, वन होता है जंगल में, मैं कैसे रह पाऊंगा। बच्चों को ऐसे लगता है कि मैं माँ के बिना अकेला वनों में रह नहीं पाऊंगा, कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। दिन भर जंगल में घूमकर फिर कैसे लौट कर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, पैसे किससे लूंगा। रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कहते अगर मैं रूठ भी गया तो मुझे कौन मनाने आएगा। कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीजें देगा। तो माँ तो ये सब कुछ करती है, पैसे भी देती है, बच्चा रूठता है तो मनाती भी है, उसे प्यार से गोद में भी बिठाती है। वो बच्चा कहता है अगर मैं वन में चला गया तो ये सब कौन करेगा, कैसे होगा ये सब, किससे पैसे लूँगा। अगर रूठ गया तो मुझे कौन मनाएगा, और फिर प्यार से अपनी गोद में कौन बिठाएगा, और फिर मन चाही मेरी मनपसंद की चीज़ें मुझे कौन दिलाएगा। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। और इसमें क्या था बच्चे, एक खिलौने वाले के माध्यम से बताया गया था कि उसके पास कौन कौन से खिलौने हैं, बच्चा कौन कौन से खिलौने खरीदना चाहता है, और क्यों, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था। आशा करती हूँ बच्चों ये आपने कविता अच्छे से पढ़ी होगी और आपको समझ भी आई होगी। थैंक यू।